नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदे में अलग अलग खबरें अब तक आपके पास पहुंची हैं। अलग अलग वीडियोस में आपने देखा है, देश के बड़े पत्रकार, यूट्यूबर इस पर वीडियोस बना रहे हैं कि कैसे चुनावी चंदा देश में राजनीति की दशा और दिशा को प्रभावित कर रहा है। संभव है अब तक आपकी रुचि इन विश्लेषणों में इसलिए ना हुई हो क्योंकि आपको लगता है आपका इस चुनावी चंदे के खेल से क्या रिश्ता है, आपका इसकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज जो विश्लेषण बीबीसी हिंदी हमारे सामने लेकर आया है और उसे धन्यवाद देते हुए हम यह जानकारियां आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उन विश्लेषणों से पता चलता है कि दवा कंपनियां जो टेस्ट करती हैं दवा की गुणवत्ता के लिए, उन टेस्ट में फेल होने के बाद उन्होंने चुनावी चंदा दिया है। करोड़ों रुपए का चुनावी चंदा दिया गया है। यह सभी आंकड़े 12 अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक के हैं। नकली दवाओं की खबर अक्सर हमें इसलिए चिंता में नहीं डालती है क्योंकि ऐसी खबरें पिछले 10 सालों में आनी बंद हो गई हैं। अगर यह खबर आती भी है तो मीडिया उनको एक किनारे में कहीं रख देता है, जिससे आपके सामने यह सवाल खड़ा ही नहीं होता। लेकिन यह सवाल बहुत बड़ा है, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस विश्लेषण को समझने की कोशिश करें। वीडियो लंबा हो सकता है, इसे पूरे धैर्य के साथ सुनें और समझने की कोशिश करें कि कैसे दवा कंपनियों के टेस्ट विफल हो रहे हैं और कैसे कुछ अंतराल के बाद चुनावी बॉन्ड कंपनियां खरीद रही हैं। तो दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी यह स्पष्ट होना बाकी है कि चंदे के बाद क्या जिन टेस्टों में दवा कंपनियां विफल हुई उनमें क्लियरेंस दिया गया या उनका जो आरोप पत्र बना उसमें क्या क्या बातें हुई, अभी इन चीज़ों का खुलासा होना बाकी है। अभी सबसे गंभीर बात यही सामने निकल कर आ रही है कि टेस्ट में विफल होने के बाद दवा कंपनियां बड़े पैमाने पर चुनावी चंदा दे रही हैं। यह चुनावी चंदा कई मामलों में केवल एक पार्टी को मिला है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जिससे सरकार की भूमिका पर अनेक सवाल उठने लाजमी हैं। आप छोटे से छोटा सामान खरीदते हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं, आप भेलपुरी वाले के पास जाते हैं, आप समोसे की दुकान पर जाते हैं, तो आप यही सवाल करते हैं कि भैया ये ठीक तो है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो नुकसान करे आपके बच्चों को, आपके दिल को, आपके परिवार को। लेकिन दवा की दुकान पर जाते समय आपका भरोसा आपके साथ होता है। आप कभी दवाई वाले से यह नहीं पूछते हैं कि दवा नकली तो नहीं है, क्योंकि आपके भीतर भरोसा है। आप केवल तारीख देखते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और आप दवा खरीदते हैं और विश्वास के साथ मरीज को देते हैं। जिन दवा कंपनियों ने चुनावी चंदा दिया है, टेस्ट में विफल हुए हैं, वह कौन सी दवाएं बनाते हैं? उनकी दवाओं में हाई बीपी की दवा, डायबिटीज़, मलेरिया, कोरोना और दिल की बीमारियों का इलाज करने वाली कई टैबलेट शामिल हैं। इसलिए हमारी चिंता और अधिक बढ़ जाती है। इस डाटा का विश्लेषण करने के बाद बीबीसी हिंदी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि करीब 762 करोड़ का चंदा राजनीतिक दलों को दिया गया। आइए हम एक एक करके इन कंपनियों के बारे में बात करते हैं। इन कंपनियों का मुख्यालय कहाँ है, इन्होंने कितना चंदा दिया और यह कौन सी दवाइयाँ बनाती थी। पहली कंपनी है टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात के अहमदाबाद में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई 3 दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए। जी हाँ, 3 दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए। ये दवाएं थी डेप्लेट A150, निकोरन IV2 और लोपामाइड। डेप्लेट ए दिल का दौरा पड़ने से बचाने वाली दवा है। अब आप सोचिए,
आपकी जिंदगी पर इसका कितना असर है। निकोरन IV2 दिल के बोझ को कम करती है। इसी तरह लोपामाइड का इस्तेमाल अल्पकालिक या दीर्घकालिक पेट की बीमारियों के लिए किया जाता है, दस्त के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 7 मई 2019 और 10 जनवरी 2024 के बीच 77 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इन 77 करोड़ में से 61 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। सिक्किम क्रांति मोर्चा को इस कंपनी ने 7 करोड़ और कांग्रेस को 5 करोड़ का चंदा दिया। तो आप देखें कि कितनी गंभीर दवाएं यह कंपनियां बना रही थी। एक दूसरी कंपनी का जिक्र हम करते हुए आगे बढ़ते हैं, सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड का रजिस्टर ऑफिस मुंबई में है। 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए। ड्रग टेस्ट फेल करने वाली दवाओं में आरसी कफ सिरप, लिप वाश टैबलेट, ओंडासेट्रॉन और सिप्रेमी इंजेक्शन शामिल थी। सिप्रेमी इंजेक्शन में रेमडेसिविर दवा होती है, वही दवा जिसका इस्तेमाल कोरोना के दौरान किया गया। लिप वॉश का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल कम करने और दिल को रोगों से, खतरों से बचाने के लिए किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि हृदय रोग के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। यह जो दूसरी टैबलेट, दूसरी दवाएं जो बनाती है, उनका इस्तेमाल कैंसर की कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के कारण उल्टी जैसी चीज़ों की रोकथाम के लिए किया जाता है। आप सोच कर देखिए, कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और कैंसर के इलाज से जुड़ी दवा कंपनी जो टेस्ट कर रही है, वो टेस्ट फेल हो जा रहे हैं। इस कंपनी ने 10 जुलाई 2019 से 20 नवंबर 2022 के बीच लगभग 40 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इनमें से 37 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। अगली कंपनी है सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसने साल 2020 और 2023 के बीच 6 बार दवाओं के टेस्ट फेल किए। टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं में कार्डिवास, लेटोप्रोटेस्ट जैसी दवाएं शामिल थीं। कार्डिवास का इस्तेमाल उच्च रक्तचाप और हृदय से संबंधित सीने में दर्द और हार्ट फेल के मामलों को संभालने के लिए किया जाता है। इस कंपनी ने 15 अप्रैल 2019 से 8 मई 2019 के बीच कुल 31 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और सभी बॉन्ड बीजेपी को दिए। हम दोहराना चाहते हैं कि अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि जब कंपनियों ने ड्रग टेस्ट को, कंपनियां जब पास नहीं कर पाई या विफल हो गई, उसके बाद उन्होंने चंदा दिया। उस चंदे के बाद क्या हुआ, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं आई है। लेकिन यह संबंध, अंतर संबंध क्या बताते हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगली कंपनी है जाइडस हेल्थ केयर लिमिटेड। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई रेमडेसिविर दवाओं के एक बैच में गुणवत्ता की कमी की बात कही थी। आप जानते हैं कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना में इलाज के लिए किया गया या कोरोना के लिए किया जाता है, और भारत में एक समय इसकी कमी से चारों तरफ हाहाकार था। 10 अक्टूबर 2022 से 10 जुलाई 2023 के बीच इस कंपनी ने 29 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 18 करोड़ बीजेपी को दिए गए और बाकी दूसरी पार्टियों को दिए गए। अगली कंपनी है हेट्रोडक्स लिमिटेड और हेट्रो लैब्स लिमिटेड। इनका मुख्यालय हैदराबाद में है। 2018 से 2021 के बीच इस कंपनी की बनाई गई 7 दवाओं के टेस्ट फेल हो गए।
ड्रग टेस्ट में फेल हुई दवाओं में रेमडेसिविर इंजेक्शन, मेटफॉर्मिन और कोविफोर शामिल थी। इन दोनों का इस्तेमाल कोविड के लिए किया जाता है और मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल डायबिटीज के लिए होता है। यह सारे बॉन्ड तेलंगाना राष्ट्र समिति को दिए गए। इन कंपनियों ने 7 अप्रैल 2022 से लेकर 12 अक्टूबर 2023 को 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 20 करोड़ के बॉन्ड बीआरएस को और 5 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इसका मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है। जिन कंपनियों की सूची हमारे सामने आई है उसमें यह दूसरी कंपनी है जो अहमदाबाद में जिसका मुख्यालय है। इस कंपनी के भी टेस्ट विफल हुए और यह एनाप्रिल नाम की दवाई बनाती है जो हाई बीपी और हार्ट फेलियर के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। इस कंपनी ने 10 अक्टूबर 2022 को 20 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और यह सभी बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। यह कंपनी लारियागो नाम की एक दवा बनाती है जिसका इस्तेमाल मलेरिया की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है। इसने भी 10 नवंबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच 13 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और इसमें से 10 करोड़ के बॉन्ड बीजेपी को दिए गए, जबकि 3 करोड़ से कुछ अधिक के बॉन्ड सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को दिए गए। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है और 2022 और 23 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 6 ड्रग टेस्ट विफल हुए। यह कंपनी टेल्मा एम, टेल्मा एच, जिटेन टेबलेट बनाती थी और टेल्मा एम और टेल्मा एच का इस्तेमाल हाई बीपी के मामलों में किया जाता है। जिटेन टेबलेट का इस्तेमाल डायबिटीज़ के इलाज के लिए किया जाता है। इसके सभी बॉन्ड बीजेपी को दिए गए जो लगभग 10 करोड़ रुपए के थे। कंपनी ने यह बॉन्ड 11 नवंबर 2022 को खरीदे। ज़्यादातर विश्लेषक इस मामले में एक मत हैं कि दवा बनाने वाली कंपनियां जो निवेश, जो चुनावी चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे रही हैं, उसमें बदले में कुछ ना कुछ उम्मीद होगी। बिना किसी उम्मीद के राजनीतिक दल को इतनी बड़ी मात्रा में पैसा देना, चंदा देना संभव नहीं दिखता है और यह निश्चित रूप से सवाल खड़े कर देता है। एक बात सभी विशेषज्ञ जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं वह यही है कि इसकी जांच होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि जो कंपनियां दवाओं का परीक्षण कर पाने में विफल रही हैं, क्या चुनावी चंदे के बाद उनके आरोप पत्र वापस लिए गए या उनको मंजूरी देने में जल्दबाजी दिखाई गई या आगे क्या हुआ, इसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह लाखों करोड़ों भारतीयों के जीवन से जुड़ा हुआ सीधा मामला है। विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि फार्मा कंपनियों की दवा के लाइसेंस में गुणवत्ता के लिए और समय सीमा के लिए सरकार पर बहुत अधिक निर्भरता है और यह निर्भरता कई बार कंपनियों को विवश कर सकती है कि वह बड़ी संख्या में चुनावी चंदा दें। और हमने देखा है कि कैसे ईडी और सीबीआई की भूमिका चुनावी चंदे के मामले में रही है। पहले कंपनियां रेड करती हैं और बाद में वो कंपनियां चंदा देती हैं। इसलिए यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये जो चंदे दिए जा रहे हैं इनमें किसी तरह का दबाव तो नहीं था। हम चुनावी चंदे के जब विश्लेषण को देखते हैं तो यह भी पाते हैं कि कुछ कंपनियां ऐसी भी निकल कर सामने आई हैं जिन्होंने ईडी और सीबीआई की छापेमारी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और राजनीतिक पार्टियों को दिया। तो आपने देखा कि कैसे दवा बनाने वाली कंपनियों की कहानी क्या है। यह कहानी बहुत से सवाल खड़े करती है हमारी ज़िंदगी के बारे में, हमारे
भविष्य के बारे में। इसलिए इन पर सवाल पूछिए, अपनी सरकार से सवाल पूछिए, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछिए, जो लोग आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं उनसे सवाल पूछिए कि उनकी ज़िंदगी के साथ यह खिलवाड़ कब तक होगा और इस खिलवाड़ को ना होने देने के लिए सरकार क्या करने जा रही है। नमस्कार।